बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारानाज एंड वेलकम बैक माय चैनल बिल्लो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। आज मैं आपके साथ मलाई बोटी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मलाई बोटी को मज़ेदार बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और कैसे इसको मलाई की तरह नरम करेंगे, सारे राज मैं आपको आज बताऊँगी। गोश्त कैसा लेना है, कैसे इसे जूसी और मलाई की तरह नरम बनाएंगे, कौन से ऐसे मसाले डालेंगे जिससे जी कमाल फ्लेवर आएगा, घर में ही कम मेहनत किए मलाई की तरह नरम और मुंह में खुल जाने वाली मलाई बोटी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल बिल्लो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। चलें जी, आपके साथ ये बेहतरीन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने थाई वाला चिकन का पीस लेने हैं। चिकन का गोश्त जो है थाई वाला लेना है, क्योंकि ये नरम मलाई में होता है और साथ ही जूसी होता है। चस्ट वाला इतना जूसी नहीं होता और ना नरम भी नहीं होता। इसके साथ ही 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ली हैं, 10 जवे लहसुन के लिए, अदरक का 1 इंच का पीस ले लिया है और साथ ही सब्ज़ धनिया ढेर सारा ले लिया और इस सबको मोटा मोटा सा कूट लिया है और ये ताज़े ही मैंने इनको कूट लिया है। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल लूँगी खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और जी 1/4 टीस्पून ही इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ये देखिए, इसके साथ नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आप पसंद करते हैं। तो सब्ज़ मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक से डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम क्रीम लेंगे। अगर क्रीम नहीं है तो आप घर वाली मलाई भी, दूध जो उतारते हैं वो मलाई भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून आप इसमें दही डालेंगे। तो दही आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये कम नहीं होगी, इसके लिए इनफ है। ये सारे मसाले इसके लिए इनफ है। बहुत ही बेहतरीन टेस्टी हमारी ये मलाई बोटी तैयार हो। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। तो ये देखिए, सारी चीज़ें डाल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ 3 टेबलस्पून हम मोज़रेला चीज़ लेंगे। मोज़रेला चीज़ इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और जी रेस्टोरेंट्स वाले यही वाली डालते हैं और बहुत मज़ेदार हमारी मलाई बोटी तैयार होगी। तो ये चीज़ हम डालेंगे और इसको, इन सारी चीज़ों को, इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इन सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन मुंह में घुल जाने वाली और टेस्टी कमाल इसका टेस्ट होगा। घर में ही हम बहुत ही कम मेहनत लगाए, कम मेहनत की है, बेहतरीन सी हम मज़ेदार सी ये मलाई बोटी तैयार करेंगे। जब आप इसे खाएंगे बनाकर, वाकई कहेंगे किसी ने कोई रेसिपी बताई है। तो मज़ेदार सी मलाई बोटी आप घर में तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन इसका फ्लेवर होगा। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही हमने इसको फ्रिज में रख लेना है। मैरिनेशन के लिए हमने इसको फ्रिज में रख लेना है। तो हम इसको कम से कम, मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा है। अगर आप 7-8 घंटे रख लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपने इसको नहीं रखना, जल्दी है तो 2 से 3 घंटे रख लें और जी मज़ेदार आपका बन जाएगी। तो ये देखिए, सारी इसके ऊपर, सबके सारे पीसेस के ऊपर ये मसाला लग गया है और इतना रनी भी नहीं है। जब इसे फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही ये स्टेबल हो जाएगा और जी बिल्कुल रनी नहीं होगा और मज़ेदार से हमारी ये मैरिनेशन तैयार हो जाएगी इसकी। इसके बाद जी हमने इसको स्टिक्स पे लगा देनी है। ये देखें, अगर आपके पास घर में स्टिक्स हैं तो जो जिसके बनाते हैं, बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं, तो वो वाली स्टिक्स लेने और इनके ऊपर अपने लगा लेना है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें और इसके ऊपर ये सारी जो हैं स्टिक्स हैं रख लें। जितनी एक टाइम में स्टिक आ जाए तो आपने ये रख लेनी है। ये देखें, इस तरह से कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मज़ेदार सी होगी। लेकिन इस दौरान आपने फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखनी है, दम वाली फ्लेम रखनी है। इससे क्या है कि ये जलेंगी नहीं और मज़ेदार सी हमारी ये तैयार होंगी और अंदर से ये गल जाएंगी। तो ये देखिए, एक साइड से जब इसको कलर आ जाए, ये अच्छी तरह से जल जाए, अच्छी तरह से पक जाए, तो आपने इसको टर्न कर लेना है। तो कुछ मैंने उस तरह बनाई है और कुछ मैंने इस तरह
ये देखें कोयले पे बनाई है और अंगीठी जला के इसको हमने बारबेक्यू किया है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप आसानी से बनाना चाहें तो बना लें। तो इसके बाद ही ये देखें इसको हम जब इसका टर्न हम करते हैं इसको ढक्कन लगा के रख दें 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और ये क्योंकि हाफ़ पक चुके हैं, हाफ़ ये दम में पक जाएंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं, 2-3 मिनट पहले लगे हैं एक साइड पकाने में, 2-3 मिनट दूसरी साइड पकाने में। इसके बाद ये 7-8 मिनट हमने इन्हें दम वाली फ्लेम पे रखा है और ये हमारी पक गई हैं। इसके बाद ये आपने इनको एक और बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, एक और बर्तन में रखना है। इसके बाद ही मैंने कोयला लिया और उसको पहले जलने के लिए रख दिया है। तो आपने कोई कटोरी लेनी है, कोई फ़ॉइल पेपर लेना है या फिर वो भी नहीं है तो एक प्याज का छिलका ये रख लें। उसके ऊपर आपने रख देना है कोयला और अपने ऊपर ऑयल डालना है और ढक्कन बंद कर देना है। आपने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको ये देना है, स्मोक देना है। तो बेहतरीन स्मोक की आपकी मलाई बोटी जो होंगी तैयार होंगी, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा जो कि आप इन्हें अंगीठी पे बनाएंगी, बिल्कुल सेम वही वाला फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह धुआंधार सी हमारी ये स्मोकी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मलाई की तरह नरम है, मुंह में घुल जाने वाली है, बेहतरीन अंदर से टेंडर हुई हुई है। तो आपने ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें जी फिर मिलते हैं मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।